श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 53। श्री साई चरणों की वंदना। चित्र रूप में बाबा की गया यात्रा। बकरों के पिछले जन्म की कथा। श्री साई चरणों की वंदना। हेमांड पंथ अध्याय के प्रारंभ में ही श्री साई बाबा के चरणों की वंदना करते हुए लिखते हैं कि हे साई, आपके श्री चरण धन्य है। आपके चरणों का स्मरण बड़ा सुखदायक है। आपके भव भय नाशक स्वरूप का दर्शन करने से ही कर्म बंधनों का निवारण हो जाता है। यदि भक्त आपके श्री चरणों के प्रति निष्ठा रखें तो आप उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे देते हैं। आप भक्तों को दूर या पास से आकर्षित कर माँ के समान हृदय से लगा लेते हैं। आप भक्तों को प्रेरित करके शीश पर अभय हस्त रखकर कृपा दृष्टि करके अदृश्य रूप से उनकी सहायता करते हैं। हे साईं, आप ऐसी कृपा करें कि हम अनन्य भाव से आपके श्री चरणों से लग जाएं और आपका ही नाम स्मरण करते रहें। निष्काम भक्तों को आप परम आनंद प्रदान करते हैं। जो आपका नाम स्मरण करते हैं उनके पथ सुगम हो जाते हैं। यह बड़ा सरल उपाय है। भाव यह है कि जो आपका नाम स्मरण करते हैं उनका आध्यात्मिक उत्थान होता है। आत्मस्थित गुरु से अभिन्नता प्राप्त होती है। आपके नाम स्मरण से मन शांत हो जाता है। मन के शांत होने से ज्ञान, वैराग्य, यश, मुक्ति की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। जिस पर बाबा की कृपा हो जाती है उस भक्त के साथ बाबा किसी न किसी रूप में अवश्य रहते हैं। चित्र रूप में बाबा की गया यात्रा। श्री साईं बाबा के संपर्क में आने के कुछ समय बाद ही काका साहेब दीक्षित ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का उपनयन संस्कार नागपुर में कराने का निर्णय किया। उसी दौरान नाना साहेब चांदोरकर ने भी अपने ज्येष्ठ पुत्र का विवाह ग्वालियर में करने का निश्चय किया। काका साहेब व नाना साहेब शिरडी आए और दोनों ने ही बाबा को निमंत्रण दिया। इस पर बाबा ने अपने प्रतिनिधि के रूप में श्यामा को ले जाने की बात कही, लेकिन जब उन्होंने बाबा से आग्रह किया कि बाबा आप स्वयं ही पधारें, तब बाबा बोले कि चिंता मत करो, बनारस और प्रयाग निकलने के बाद मैं श्यामा से पहले पहुंच जाऊंगा। बाबा की आज्ञा से श्यामा ने उन उत्सवों में शामिल होने के लिए नागपुर, ग्वालियर और फिर काशी, प्रयाग, गया जाने का निश्चय किया। श्यामा के साथ जाने के लिए अप्पा कोते भी तैयार हो गए। सबसे पहले वे उपनयन संस्कार में शामिल होने के लिए नागपुर पहुंचे। नागपुर में काका साहेब ने श्यामा को 200 रुपये खर्च के लिए दिए। सबसे पहले वे उपनयन संस्कार में शामिल होने के लिए नागपुर पहुंचे। नागपुर में काका साहेब ने श्यामा को 200 रुपये खर्च के लिए दिए। नागपुर से वे विवाह में शामिल होने के लिए ग्वालियर पहुंचे। वहां नाना साहेब व उनके समधी जठार ने 100 रुपये श्यामा को भेंट किए। इसके बाद श्यामा काशी पहुंचे, जहाँ जठार ने लक्ष्मी नारायण मंदिर में उनका भव्य स्वागत किया। अयोध्या में जठार के व्यवस्थापक ने भी उनका अच्छा स्वागत किया। श्यामा व कोते अयोध्या में 21 दिन तक रुके और काशी में 2 मास रुककर गया के लिए रवाना हो गए। रेलगाड़ी में उन्हें पता लगा कि गया में प्लेग फैला है तो वे चिंतित हुए। फिर भी रात के समय गया स्टेशन उतरे और एक धर्मशाला में जाकर ठहर गए। यात्रियों के ठहरने भोजन की व्यवस्था करने वाला गया का पंडा सवेरे उनके पास आया और बोला कि सभी यात्री प्रस्थान कर चुके हैं, अतः आप भी शीघ्रता करें। तब श्यामा ने वैसे ही पूछा कि क्या गया में प्लेग फैला है। तब पुजारी ने कहा कि ऐसा तो नहीं है, आप स्वयं पधार कर वास्तविकता का जायजा ले ले। फिर श्यामा व कोते उनके साथ उनके घर गए। उनका मकान विशाल था जिसमें काफी लोग विश्राम कर सकते थे। श्यामा को भी उसी स्थान पर ठहराया गया जो उन्हें अच्छा लगा। मकान के आगे ठीक मध्य में बाबा का एक बड़ा चित्र लगा था, जिसे देखकर श्यामा अति प्रसन्न हुए। उनका हृदय भर आया। उन्हें बाबा के ये शब्द स्मरण हो आए कि मैं काशी और प्रयाग निकल जाने के बाद श्यामा से पहले पहुंच जाऊंगा। श्यामा की आंखों से अश्रु बहने लगे। शरीर में रोमांच हो आया, कंठ अवरुद्ध हो गया। रोते रोते उनकी घिघी बन गई। श्यामा की ऐसी दशा देख पंडे ने समझा कि यह आदमी प्लेग की सूचना के भय से रो रहा है। लेकिन श्यामा ने पंडे से उसकी आशा के विपरीत प्रश्न किया कि आपको बाबा का ये चित्र कहाँ से मिला। पंडे ने उत्तर दिया कि मेरे 200-300 दलाल मनमाड़ व पूर्ण तांबे के इलाकों में कार्य करते हैं,
वे गया आने वाले यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखते हैं। वहाँ शिरडी के श्री साईं बाबा की मुझे कीर्ति सुनाई पड़ी। तब करीब 12 वर्ष पूर्व मैंने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन किए थे। वहीं श्यामा के घर में लगे बाबा के चित्र से मैं आकर्षित हुआ। तब बाबा की आज्ञा से श्यामा ने ही मुझे यह चित्र भेंट किया था। फिर श्यामा को पुरानी बात याद आ गई। जब गया के पंडे को पता चला कि सामने खड़ा व्यक्ति ही श्यामा है तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर दोनों बड़े प्रेम से मिले। पंडे ने श्यामा का भव्य स्वागत किया। वह धनी था। उसने श्यामा की हाथी पर बैठाकर घुमाया। बाद में श्यामा व कोते शिरडी लौट आए। बकरों के पिछले जन्म की कथा। एक बार श्री साईं बाबा लेंडी बाग से लौट रहे थे तो उन्होंने सामने से बकरों का झुंड आते देखा। झुंड में से 2 बकरों पर बाबा की नजर पड़ी तो उन्होंने उनके निकट जाकर प्रेम से शरीर पर हाथ फेरते हुए उन्हें थपथपाया। फिर 32 रुपए में खरीद भी लिया। बाबा को ऐसा करते देख भक्तों ने समझा कि बाबा ठगे गए हैं, कारण कि उस समय एक बकरे का मूल्य 3-4 रुपए से ज्यादा नहीं था। इस तरह 2 बकरों की कीमत हद से हद 8 रुपए होनी चाहिए। उन्होंने बाबा को काफी कोसा, लेकिन बाबा मौन रहे। जब श्यामा व तात्या ने पूछा कि आपने बकरे क्यों खरीदे तो बाबा बोले कि मेरे घर परिवार स्त्री तो है नहीं जिनके लिए मैंने पैसा इकट्ठा करना है। फिर बाबा ने 4 सेर दाल मंगवाकर बकरों को खिला दी। इस तरह खिला पिलाकर बकरे वापस उसके मालिक को सौंप दिए। फिर बाबा ने बकरों के पिछले जन्म की कथा सुनाई, जो इस प्रकार है। बाबा बोले कि श्यामा और तात्या, शायद तुम सोच रहे हो कि मैं इस सौदे में ठगा गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले जन्म में ये बकरे सगे भाई थे। इनमें बड़ा प्रेम था, लेकिन बाद में ये एक दूसरे के कट्टर शत्रु हो गए। इनमें बड़ा भाई आलसी था और छोटा भाई परिश्रमी था। छोटे भाई ने परिश्रम से काफी धन अर्जित कर लिया था। इससे बड़ा भाई उससे ईर्ष्या करता था, अतः उसने छोटे भाई की हत्या करके उसका धन हड़प लेने की ठान ली। इस तरह दोनों आत्मीयता का नाता तोड़कर परस्पर झगड़ने लगे। बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या के काफी प्रयास किए, लेकिन विफल रहा। तब वे एक दूसरे के प्राणघाती शत्रु बन गए। एक दिन मौका पाकर बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर लाठी का प्रहार किया। तब छोटे भाई ने भी बड़े भाई पर कुल्हाड़ी का प्रहार किया। फलस्वरूप दोनों के ही प्राण पखेरु उड़ गए। फिर दोनों को कर्म फल अनुसार बकरी की योनि मिली। जैसे ही वे मेरे पास से गुजरे, मुझे उनका विगत जन्म याद आया और फिर दया आ गई। इसलिए मैंने कुछ खिला पिलाने व सुख देने का विचार किया और खरीद लिया। तुम लोगों को मेरी ये खरीदारी अच्छी नहीं लगी। यही कारण था कि मैंने बकरे उनके स्वामी को सौंप दिए। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम, ओम साई राम। अब हम आगे अध्याय 54 का अध्ययन करेंगे। तब तक साईं स्मरण करते रहिए, अच्छे कार्य करिए, बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलिए, किसी का दिल मत दुखाइए, पशु पक्षियों की मदद करिए और साथ ही हर जन्मदिन पर अपने एक वृक्ष जरूर लगाइए। ओम साई राम, जय साई राम।